दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाला हूं, वो है एडवांस सॉल्वर। जी हां, अगर आप लोगों ने बेसिक सॉल्वर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये एडवांस सॉल्वर कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस एडवांस सॉल्वर के कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर जरा एक क्वेश्चन देखिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको इसे डिटेल में पहले एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। ओके, तो लेट्स सी, आप देख रहे हैं मेरे वेयर हाउसेस में हर कस्टमर्स को मैंने एक प्राइस ऑफर किया है। मैंने अलग अलग वेयर हाउसेस से उनको एक प्राइस ऑफर किया है कि अगर कस्टमर 1 वेयर हाउस 1 से सामान खरीदता है तो उसको 3.26 रुपीज का पड़ेगा, वेयर हाउस 2 से खरीदेगा तो 5.5 का पड़ेगा, वेयर हाउस 3 से खरीदेगा तो 7.6 का पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कस्टमर 1 की डिटेल। ऐसे ही मैंने कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 और कस्टमर 5 की डिटेल बता रखी। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास तीनों वेयर हाउस में इतना क्वांटिटी अवेलेबल है, यानी वेयर हाउस 1 में 66,000 है, फिर वेयर हाउस 2 में 50,000 है और वेयर हाउस 3 में 70,000 क्वांटिटी अवेलेबल है। और अब यहां पर एक और बात मैंने बता रखी है कि भाई कस्टमर 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो 14,000 की है, कस्टमर 2 की रिक्वायरमेंट ये है, 3 की ये है, 4 की ये है और 5 की ये है। यानी टोटल रिक्वायरमेंट 173 क्वांटिटीज की है जो मैं फुलफिल आराम से कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी 186 है, इसलिए मैं फुलफिल कर सकता हूं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मुझे अपने कस्टमर को कम से कम कॉस्ट पर इसे देना है। मुझे अपने कस्टमर को करवाना क्या है, यहां पर पॉइंट यह है कि अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस पर और कम कीमत पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है। यानी अगर वो 14,000 खरीदना चाहता है तो मैं कितना वेयर हाउस 1 से उसे दूंगा, कितना वेयर हाउस 2 से दूंगा और कितना वेयर हाउस 3 से दूंगा, ताकि वो 14,000 भी परचेस करे और उसकी कॉस्ट सबसे कम आए। ऐसे ही उसे सारे कस्टमर्स को ऐसा ही करके देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मेरी अवेलेबल क्वांटिटी भी खत्म नहीं होनी चाहिए और मेरी टोटल कॉस्ट तो भाई सीधी सी बात है कम आनी ही चाहिए। तो टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, काफी कुछ है। और अगर एक नॉर्मल पर्सन इसे करने जाएगा तो चेक करिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अगर यहां से ऐसे लिखूंगा और आप देखिए मैंने कुछ भी लिखा तो आप देखिए मेरा जो टोटल कॉस्ट है यहां पर आ तो रहा है, लेकिन मेरे को इस सब को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मैं नहीं पता लगा पाऊंगा भाई नॉर्मल तरीके से कि 14,000 क्वांटिटी किसने से कितनी निकालूं, किस में से कितनी निकालूं, कस्टमर 1 के लिए कौन सी क्वांटिटी बेस्ट रहेगी जिससे उसका कम कॉस्ट आए, कस्टमर 2 के लिए कौन सी क्वांटिटी रहेगी जिससे उसका कॉस्ट कम आए। मुझे ये सारी चीजें सोचनी है और एक नॉर्मल व्यक्ति शायद ही ये सोच पाए। तो भैया यहां पर एडवांस सॉल्वर कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, है ना? कमाल की ट्रिक। चलिए बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की जो कि बहुत ही कमाल की है और वो है आप लोगों के लिए एक छोटी सी पजल। ये पजल क्या है, बेसिकली आप लोगों को यहां पर सिचुएशन दी है और सिचुएशन क्या दी है कि आप लोगों को ना करना क्या है भाई, इस तरीके से ये पजल बनाई गई है। सुडोकू तो खेला ही होगा आप लोगों ने, अगर सुडोकू खेला है तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो कोई बात नहीं। फिलहाल आप देखिए यहां पर आपको करना क्या है, वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी डायरेक्शन में आप सम करेंगे ना तो फर्स्ट सम जो है वो 15 आना चाहिए। यानी अगर आप इन तीनों का सम करें तो भी 15 आना चाहिए, आप इन तीनों का सम करें तो भी 15 आना चाहिए और आप अगर इन तीनों का सम करें तो भी 15 आना चाहिए और डायगोनली भी अगर आप सम करें तो भी 15 आना चाहिए। तो आपको वर्ड्स को, नंबर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करके इसमें लिखना है कि भैया ये 15 आ जाए। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन इसे करने बैठेगा तो भैया वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस में कितना लिखना है, किस में कितना लिखना है, ताकि जो टोटल है वो हर तरह से 15 आए। ओ तो ये एक समस्या आप लोगों के सामने है। अब इस समस्या को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये दोनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले हम लोग ये पजल ही सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक सेल ले लेना है भाई, सीधी सी बात है। 4-5 डेटाबेस ले लीजिए और सेल को कुछ इस तरह से आप चाहें तो कलर करें, आप चाहें तो ना कलर करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको करना सिंपल का काम है, यहां पर लगाना है इज इक्वल टू सम। सम लगाने के बाद आप लोग को इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप लोग को इसे ड्रैग करना है, राइट साइड में आपने इसे ड्रैग कर दिया तो भैया यहां पर ये सेल भी हो गए, ये सेल भी हो गए और तीनों सेल ठीक हो गए। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर आप लोगों ने इधर से भी कर दिया जी, सम लगा दिया इधर से भी, और इसमें आप लोगों ने ये 3 सेल सिलेक्ट कर लिए, दैट्स इट, ओके क्लियर। इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं, ये लीजिए हमारा ये सेल भी ड्रैग हो गया। अब डायगोनली भी इसका सम आना चाहिए, ये मैंने बोला था, तो डायगोनली भी हम सम निकाल लेते हैं भाई। डायगोनली में एक सेल ये होगा, कॉमा
दूसरा सेल ये होगा, कॉमा, तीसरा सेल ये होगा, एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए हमारा डायगोनली भी यहां पर सम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी हम डायगोनली कर लेते हैं ताकि हम हर तरीके से सम देख पाए। तो लेट्स सी, यहां पर हमने इन 3 सेल्स को ले लिया है और सम कर दिया है। अब दोस्तों करना क्या है, अब आपको यहां पर एक फीचर चाहिए जिसका नाम है सॉल्वर। वो कैसे आएगा, उसके लिए आप लोगों को किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करना है, कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहां पर आपको एड इन्स पर क्लिक करना है। एड इन्स पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर एक्सेल एड इन्स आएगा, यहां पर गो के बटन पे क्लिक कर देना है। गो के बटन पे क्लिक करिए, यहां पर सॉल्वर एड इन्स आएगा, इस पर टिक करिए और ओके प्रेस करिए। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपका डेटा टैब के अंदर एक सॉल्वर नाम का बटन आपको रिफ्लेक्ट होगा। चलिए अब क्या करना है, सिंपली आपको आप अप्लाई करना है और काम करना है। सिंपल, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल, आपको सॉल्वर पर क्लिक करना है। सॉल्वर पर क्लिक करिए सबसे पहले तो, और सॉल्वर पर क्लिक करने के बाद ये पहले से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं डिलीट कर देता हूं, आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ये पहले से लगा हुआ है इस डेटाबेस पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, रीसेट कर देता हूं, सिंपल, और ओके प्रेस कर देता हूं। अब मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर करना क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव वाला सेल, तो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली कहीं पर भी ले लीजिए, बेसिकली आपके डेटाबेस में कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी सेल में भी। यहां पर आपने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस सेल पर है, अभी फिलहाल के लिए मैंने मान लिया, और यहां पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को कोई मैक्सिमम मिनिमम तो चेक करना ही नहीं है। सिंपल, आपका काम तो कंडीशन से होगा सारा। तो चलिए अब क्या करना है, चेंजिंग वेरिएबल में आपको बताना है भाई चेंजिंग वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए। तो बेसिकली हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स ये हैं जिनमें हमें वैल्यूज देखनी है। तो ये हैं हमारे सारे चेंजिंग वेरिएबल्स जिन्हें हमें बदलना है और हमें इनमें वैल्यू देखनी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं आप लोग कंडीशन पर, तो हम कंडीशंस को ऐड करना सीखेंगे। तो यहां पे हम ऐड करेंगे कंडीशंस। अब कंडीशन क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर है सारा पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आप लोगों को जो यहां पर नंबर आने वाले हैं सारे के सारे, वो नंबर्स आप लोगों के सारे डिफरेंट होने चाहिए, यानी कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो आपको यहां सारे नंबर डिफरेंट चाहिए, तो यहां पर आप लिख दो डिफरेंट, यानी ऑल डिफरेंट। सिंपल, ऐड करते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पर जितने भी नंबर आने वाले हैं वो कोई भी नंबर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर इंटीजर ले लेते हैं। बेसिकली इंटीजर ही ये बात होती है कि भाई आप लोग पॉइंट्स में नहीं लाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐड करते हैं एक और कंडीशन कि यहां पर ये जो एरिया है इनमें जो वैल्यूज आने वाली है, इन सारे एरियाज में, मतलब इन सभी एरियाज में जो वैल्यू आने वाली है वो इक्वल्स टू आने वाली है 15 के। ओके, ये 15 के बराबर होगी, 15 से ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे एक और कंडीशन कि भैया इन एरियाज में जो वैल्यूज है वो भी आपकी 15 के इक्वल होनी चाहिए। तो यानी अब आपने सारे के सारे सेल्स में अपनी वैल्यू सेट कर दी और ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी कंडीशन सेट। इसे देख लीजिए ध्यान से और इसकी फोटो ले लीजिए या आप लोग इसे रिकॉर्ड कर लीजिए जैसे मैंने किया है। और बस अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहां पे सॉल्व पर क्लिक करेंगे, नीचे देखिए कैलकुलेशंस हो गई फटाफट, और ये लीजिए आपका काम हो गया विद इन सेकंड, और ओके प्रेस करिए और ये लीजिए बहुत आराम से आपके सारे रिजल्ट्स आ गए। और अब आप चेक करिए सारे रिजल्ट 15 के इक्वल हैं, है ना कमाल की ट्रिक। तो आपको मेहनत नहीं करनी, सॉल्वर अपने आप दिमाग लगाएगा और प्रोबेबिलिटीज जो होंगी ना सारी वो सोच लेगा अपने आप, और प्रोबेबिलिटी सोच के आपको एक फाइनल रिजल्ट निकाल कर दे देगा। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको यहां पर बतानी पड़ेगी, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों यहां पर आप चेक करिए कि यहां पर आप लोगों को इन सेलों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। आप चेक करिएगा इन सेलों में मैंने सम नाम का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, लेट्स सी, और यहां पर भी मैंने सम नाम का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, वो भी आप अप्लाई कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप यहां चेक करें तो यहां पर जो टोटल कॉस्ट है वो रिलेटेड है इस सेल और इस सेल से, यानी अगर आप यहां पर 100 लिखें तो आप देखेंगे कि मेरी टोटल कॉस्ट में 326 आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि यहां से इस सेल को मल्टीप्लाई किया गया और जो भी रिजल्ट आया उसे प्लस करके यहां लिख दिया। और ये कैसे हुआ, बेसिकली ये हुआ सम प्रोडक्ट फॉर्मूले से, क्योंकि सम प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट करता है और फिर डेटा को सम करता है। तो यहां पर एरे 1 में आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया और एरे 2 में आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एक एक करके पहले मल्टीप्लाई होंगी और फिर उसके बाद वो प्लस होती चली जाएंगी, ठीक है। तो
काम समझ में आ गया आप लोगों को? यहां पर आपको सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लेना है और यहां पर आपको वैल्यूज टाइप करनी है, और कहीं पर कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां देखिए यहां पर आपको सम का फॉर्मूला दिख रहा है, यहां पर आपको वैल्यूज टाइप करी हुई मिल जाएंगी। तो यहां पर कोई भी इतना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, करना बहुत सिंपल सा काम है। आप लोगों को यहां पर इस एरिया को सिलेक्ट करना है और अभी इसी एरिया पर आपको काम करना है ना। तो हम लोग इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और अपनी कंडीशन को सेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सेट होगी, क्या आपको कंडीशन फॉलो करनी है। सबसे पहले आप सॉल्वर पर क्लिक करिए और ये देखिए आप लोगों का एरिया बिल्कुल खाली है। अब आपको क्या करना है यहां समझिए। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला सेल। तो ऑब्जेक्टिव किस सेल पर है? मेनली जो ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा इस सेल पर आपका फोकस है, और इस सेल को आपको करना क्या है भाई? इस सेल को मिनिमम करना है। हमें कम से कम कॉस्ट में सारा खर्चा पता लगाना है कि भैया कम से कम कॉस्ट आए, हर एक कस्टमर सारी क्वांटिटी खरीद ले पर कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? चलिए अब आते हैं, बात करते हैं अब कौन से पैरामीटर्स चेंज होने वाले हैं। तो चेंजिंग पैरामीटर्स आपको बताने पड़ेंगे, चेंजिंग वेरिएबल्स आपको बताने पड़ेंगे। क्या है चेंजिंग वेरिएबल्स? ये हैं वो वेरिएबल्स जो आपके बदलने वाले हैं, यानी यहां पर आप वैल्यूज को कुछ भी करने वाले हो अपने आप होंगी, आपको नहीं करना है कुछ भी, वो अपने आप करेगा। अब आपको लगानी है कंडीशन। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं और ऐड करते हैं। एक बार कंडीशन ऐड हो गई तो उसके बाद तो काम फिनिश ही है। चलिए ऐड करते हैं कंडीशन। अब पहली कंडीशन आपको सेट करनी है, आपका ये वाला पूरा रेंज D2 से H12 वाला पूरा रेंज क्या होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए। क्या? किसके बराबर होना चाहिए? ऑर्डर क्वांटिटी के। भाई सीधी सी बात है, आपको ऑर्डर क्वांटिटी तो फुलफिल करनी है ना, तो आपको यहां पर सभी के कस्टमर्स के सारे ऑर्डर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि उस ऑर्डर को छोड़ देना है, तो यहां पर सारे ऑर्डर्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, ऐड करते हैं दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन यह है कि जो यहां पर वैल्यू आने वाली है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सीधी सी बात है, वहां पर कोई पॉइंट वाली वैल्यू ना आए, क्योंकि हम लोग पॉइंट में तो क्वांटिटी नहीं डील कर पाएंगे भाई। समझ गए आप लोग? तो यहां पर आप लोगों को एक कंडीशन ये रखनी है। ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो ये वैल्यू होगी आपकी टोटल में, यहां पर जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी लेस देन होनी चाहिए, यानी I9 से लेकर I11 तक जो वैल्यू आएगी वो या तो लेस देन हो या तो इक्वल्स टू हो। किस रेंज के? भाई ये जो अवेलेबल क्वांटिटी है ना, इसके लेस होनी चाहिए। दैट्स इट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब इसे कर देते हैं हम लोग ओके। तो हमने अपनी सारी कंडीशंस को यहां पर कर लिया है सेट, और अब जैसे ही मैं यहां पर सिर्फ सॉल्व बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सी, मैंने जैसे ही सॉल्व बटन पे क्लिक किया आप लोगों को मिनिमम कॉस्ट मिल चुकी है, और आप लोग देखिए यहां पर मिनिमम कॉस्ट आ चुकी है। देखिए कस्टमर 3 की बात करें तो कस्टमर 3 के बारे में आप जानकारी लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉलो कर रहा है इस रूल को। आप देखिए कस्टमर 3 में आपके 3 रेट हैं वेयर हाउसेस के, एक 4.51 है और 2 बड़े हैवी रेट हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी कस्टमर 3 को वो 76,000 की थी, और 76,000 की रिक्वायरमेंट में मैंने पूरा का पूरा क्या करा, 66,000 कस्टमर को दे दिया है इसी वेयर हाउस से। क्यों दे दिया है? कारण भैया इसका जो रेट है वो सबसे कम है और इससे कम तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो रेट कम दिया हुआ है इस लाइन के अंदर कस्टमर्स को, इस कस्टमर को, तो वो है 8.12। तो भैया 8.12 में से बाकी बचा हुआ क्वांटिटी मैंने रिलीज कर लिया। ठीक है, और जैसे ही वो रिलीज किया टोटल 76 फुलफिलमेंट हो गई, और आपका कस्टमर 3 का जो अवेलेबल क्वांटिटी था, जो उसको रिक्वायर्ड था, वो उसको मिल गया, है ना। और एक चीज ये भी देखिए कि आपकी टोटल क्वांटिटी 173 ही यूज हुई है, और एक्चुअली में आप देखिए जो अवेलेबल क्वांटिटी थी वो उसी से कम है। दैट्स इट। यानी अगर आप नॉर्मली इसे करते तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन ये देखिए सॉल्वर ने ये काम बहुत ही आसानी से और चुटकी में कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली देख लीजिए मैंने क्या क्या सेट किया था, किस किस तरीके से सेट किया था, इसकी फोटो ले लीजिए, सॉल्व करिए और दूसरे डेटास पर अप्लाई करिए। अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।